शनिवार को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी देर मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम इथेन की अनंत काल, अनंतता, कभी कुछ चीज से खत्म नहीं होता, ऐसी एक स्थिति में पूरा दुनिया, आकाश, सब कुछ बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में हम वो दोनों चीजों को देख सकता है। क्या क्या नयापन है पृथ्वी पे शब्द, है ना। उसमें से हमने नया आकाश और नया पृथ्वी, ये दोनों का कई स्वभाव हमने देखा है। हम 1000 साल का शासन के टाइम पृथ्वी के बारे में कई विशेषताएं हमने देखा था कि उससे भी बढ़कर अच्छा विशेषताएं ये पृथ्वी के ऊपर हम देखेंगे नया पृथ्वी बनाने के टाइम। 1000 साल का शासन काल ये शैतान ने खराब कर दिया। पृथ्वी में ही ये 1000 साल का शासन चल रहा है। उसी टाइम ये पृथ्वी का और सृष्टि का छुटकारा नहीं किया, परंतु नया पृथ्वी, नया आकाश, नई सब चीज है। उसी में हम देख सकता है कि पृथ्वी का छुटकारा और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला पापी, शैतान, मसीह के विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, क्या क्या है, दुष्टात्मा सेना आकाश में थे और अधोकुंड के बीच के जगहों में भी थे। उनको सबको सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश करने के बाद नया पृथ्वी, नया आकाश और है। इसी से हम समझ सकता है कि ये नया पृथ्वी कितना कितना अच्छा होगा, है ना। पगला, परंतु हम जानते हैं कि नया पृथ्वी और नया आकाश के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। पुराना हट गया है, नया आकाश आ गया है, नया पृथ्वी आ गया है। अभी समुद्र है नहीं, बस इतना ही है। नया पृथ्वी और नया आकाश के बारे में लिखा हुआ है ना। वो पगला 21 अध्याय पगला पद में हमने देखा था। आज हम उसका दूसरा पद की ओर आए हैं। दूसरा पद पढ़ना ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका दूसरा पद। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। है ना। इधर नया आकाश और नया पृथ्वी वो होने के दिखाने के यूहन्ना को दिखा रहा है। उसके तुरंत बाद एक बात ये बता रहा है कि फिर मैंने पवित्र नगर, पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, मैंने देखा है ना। पहला पद में भी हम देख सकते हैं कि मैंने देखा है ना। मैंने नए आकाश और नया पृथ्वी को देखा। ये हर एक चीज ऐसी नहीं है, स्वप्न, ऐसी दर्शन, ऐसी चीजों में नहीं है। हकीकत में यूहन्ना अपने सामने ये सब कुछ देख रहा। जब ये दर्शन देख रहा था, यूहन्ना का हालत क्या था? क्या हालत में थे वो यूहन्ना? यूहन्ना गिर गया था। हैं? यूहन्ना गिर गया था। नहीं, क्या हालत थे, कहाँ थे वो?
क्या हो गया था यूहन्ना को ये सब दर्शाने के उसी के पहले, उसी के टाइम? लो। हम्म। यूहन्ना यूहन्ना अपने घर अपने पे, अपने घर पे थे क्या? कलीसिया में थे नहीं, क्या? घर पे नहीं था, प्रचार फिर करने गया था। प्रचार करने के लिए गया, और किसी को कुछ? प्रकाशित हुआ के पहला अध्याय में है ना? आ, यीशु मसीह का प्रकाश वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। नौ पद पढ़ना। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। हम्म। कहाँ था ये? टापू पे। क्यों, पिकनिक मनाने के लिए गए थे क्या? नहीं, हेलो। फिर भाई लोगों को देखने के लिए गया था, आराधना करने के लिए गया था ना? आराधना करने। हैं? आराधना करने गया था अंकल। हैं? क्या क्या अभिषेक बेटा, क्या बोल रहे? प्रार्थना करने प्रार्थना करने गया था। प्रार्थना करने के लिए गया था। और किसी को कुछ जवाब? गवाही गवाही देने। गवाही देने के लिए। और ये टापू में किसने भेजा है, क्यों भेजा है उसको? ये एक्चुअली यूहन्ना रह रहा था उसी टाइम, कौन सी साम्राज्य शासन कर रहा था? कौन सी राज्य शासन कर रहा था? अरे प्रभु यीशु मसीह आया उसी टाइम कौन कौन शासन कर रहा था? पिलातुस। वो कौन था? कौन से साम्राज्य का था वो? रोम। हाँ, रोम का साम्राज्य है ना। जब ये चेलों से सबसे उम्र में बड़ा हुआ था यूहन्ना, बाकी सब चले गया, उनको सबको वो रोमा का नीरो, ऐसी ऐसी लोगों ने पौलोस की जैसी, पत्रोस को, याकूब को, सबको मार डाला है। परंतु ये
यूहन्ना उसी टाइम एशिया माइनर में एफेसोस में कलीसिया का प्राचीन थे। जब उधर का सम्राट थे डोमिशियन, वो डोमिशियन ने यूहन्ना को एक बार पकड़ा है, तेल के अंदर डाला मार डालने के लिए, वो भी गरम 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 उबालते हुए तेल के अंदर उसको डाला था। उधर से परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। उसके बाद फिर उसने प्रभु का सेवा करना चालू की। जब ये पत्मोस टापू बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा बड़ा आरोप करने वाला, गलत करने वाला लोगों को, आजकल हम जानता है कि क्रिमिनल्स को सबको कहां डालता है, जेल में डालता ना। ऐसी ये पत्मोस टापू एक समुद्र के बीच में छोटा सा एक जगह था, ऐसी ऐसी लोगों को ये पत्मोस टापू में भेजता था। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, प्रभु का गवाही के द्वारा यूहन्ना कहां चले गया। एक बार और नौका पद पढ़ना पड़ता। एक नो इनोश कहां चले गया। जी अंदर नेट चला गया था। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। है ना, प्रभु का वचन और गवाही के कारण। उसका मतलब गवाही बोलने के लिए नहीं भेजा उसको, उसको प्रभु का वचन बताने के लिए नहीं भेजा है। ये वचन दूसरों को सिखा रहा था और दूसरों को अपना गवाही बोलकर कई लोग प्रभु में आ रहा था। आज का लैंग्वेज में बोलेगा तो कन्वर्शन हो रहा था, कन्वर्शन कर रहा था लोग। अधिकतर यहूदी लोगों को प्रभु में लेके आता था, रोमी लोगों को भी लेके आता था। इसलिए आज हम जानते हैं कि कई प्रार्थना करता है, कई मीटिंग चलता है, उसको सबका कन्वर्शन बोल के पुलिस कस्टडी में लेके जाता है, उधर से जेल भेजता है। उसी रीति से यूहन्ना को भी कहां भेजा है, ये पत्मोस टापू में एक बंदी गृह की जैसी जगहों में उसको भेजा था, है ना। बिल्कुल उसका हालत खराब, एक भी विश्वासी लोग उधर है नहीं है, बाकी सब लोग क्रिमिनल लोग हैं, गलत करके आया हुआ है, बहुत सारा गड़बड़ियां करके, किसी को मार डाल के, व्यभिचार करके, चोरी करके, बड़ा बड़ा काम करते हुए, गलत काम करते हुए आए हुए लोग थे ये यूहन्ना, है ना। उसी टाइम उसको ये बात बता रखा है। यूहन्ना कितना आनंदित हो गया होगा, कितना आनंदित हो गया होगा ना। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से वो बिल्कुल दबा हुआ एक अवस्था में था। प्रभु के लोगों के साथ कोई संगति नहीं है, प्रभु के साथ बराबर संगति नहीं कर पा रहा है। ऐसी एक स्थिति में बिल्कुल निराश का एक अनुभव में ये यूहन्ना पत्मोस टापू में पड़ा था। जब हम देख सकता है कि ये हर एक चीजों यूहन्ना को दर्शा रहा है। जब इधर हम देख रहे हैं कि एक नया आकाश दिखा दिया है, एक नया पृथ्वी दिखा दिया है, उसी का खूबसूरती को उसने देखा है। उसके तुरंत बाद वो सब उसने देखा है, अपने आंखों से उसने देखा है। इसलिए बोल रहा है, पहले पद में भी हमने देखा है कि मैंने देखा, इधर भी बोल रहा है मैंने देखा, मेरा आंखों से देखा है। कोई दर्शन नहीं है, स्वप्न नहीं है, कुछ भी नहीं। हकीकत में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला यूहन्ना जब वो पत्मोस टापू में बंदी गृह में पड़ रहा था, उसी टाइम परमेश्वर ने उनको दिखा दिया है। कितना कितना आनंदित हो गया है। फिर मैंने मतलब पहला
आकाश और पृथ्वी को मैंने देखा है। उसके बाद और गंभीर गंभीर बात यूहन्ना को दर्शा रहा है। फिर मैंने पवित्र नगर नया जेरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा है। उसका मतलब यूहन्ना स्वर्ग भी देख रहा है, परमेश्वर को भी देख रहा है। उधर से वो पवित्र नगर नया जेरूशलेम इतना इतना खूबसूरती के साथ नीचे उतरते हुए उसने देखा है ना, पास उतरते देखा। और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। हम जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा श्रृंगार होता है, प्रिपेयर होता है, अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ, अच्छा नहा धो के ब्यूटी पार्लर जाके सब इतना खूबसूरत एक औरत, एक लेडी अपना शादी के दिन होता है ना। उससे बढ़कर कोई, शादी के दिन से बढ़कर कोई भी इतना श्रृंगार नहीं होता। उसी दिन का है सबसे ऊंचा, एक लेडीज का जीवन में सबसे ऊंचा बोल रहा है। उसी रीति से ये नया जेरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए ये यूहन्ना देख रहा है, अपने आंखों के सामने वो देख रहा है। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है। वो पृथ्वी की ओर, नया पृथ्वी की ओर, पवित्र स्वर्ग से, वो पवित्र स्थान से वो आ रहा है। कोई भी अपवित्र नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग में बना रहा है। यदि पृथ्वी पे ये चीज बनाएगा तो ये पृथ्वी जब बनाते जाता है, अभी भी बना रहे वो, है ना। ये पृथ्वी में है तो पृथ्वी अपवित्र है, अभी भी शैतान का अधीनता में है। हो सकता है वो नया जेरूशलेम इतना पवित्रता के साथ पृथ्वी में बना नहीं सकता है, परंतु उधर हम देख सकता है कि वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पवित्र रीति से उसने देखा है। ये किसके लिए बना रहा है? ये उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक सब विश्वासियों को इसी के अंदर रखने के लिए परमेश्वर ये नया जेरूशलेम, ये पवित्र स्थान उसी के लिए बना रहा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को नवीकरण किया है ना। पहला पृथ्वी और पहला आकाश, उसी को एक नया के अनुभव में बदला है। उसी का आत्म एलिमेंट सब वही है। उसी को आग के अंदर से जलाकर शैतान ने खराब कर दिया। हर एक चीज पाप के कारण पृथ्वी के ऊपर आया हुआ हर एक श्राप परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से आग भेजकर उसी को जलाकर एक नया फॉर्म में बिल्कुल पवित्र, है ना, उसी में भी कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी एक चीज को बनाया, उसी को नवीकरण किया है। परंतु नया जेरूशलेम ऐसा नहीं है। नया जेरूशलेम परमेश्वर ने हर एक चीज नया में बनाया हुआ है, पहले नहीं था। ऐसी चीज परमेश्वर का संत जनों के लिए बनाया है। यूहन्ना ऐसी पत्मोस टापू में निराश होकर, दुखित होकर, परेशान होकर जी रहा है, जब परमेश्वर ने उनको ये नया पृथ्वी और नया आकाश दिखाया है। उसी के साथ साथ उसी को ये नया जेरूशलेम को भी दर्शाता है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करेंगे, उसके बाद नया पृथ्वी बनाएगा, उसके बाद वो सिंहासन में बैठकर शासन करने वाला पिता परमेश्वर है ना। पिता परमेश्वर शासन करने के लिए पृथ्वी पे आएगा, नया पृथ्वी पे आएगा, जब उसी में बैठकर शासन करने के लिए। आजकल पार्लियामेंट हाउस जैसी
है ना। अमेरिका का व्हाइट हाउस कितना फेमस है, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट हाउस, ये सब बहुत, संसद भवन, ये सब बहुत फेमस है। उधर बैठकर पूरा हमारा देशों को वो लोग संभालता है, देशों के लिए अच्छा सब काम उधर बैठकर करता है। ऐसी परमेश्वर को भी पूरा दुनिया में, पूरा पृथ्वी पे रहने वाला लोगों को शासन करने के लिए उसको बैठकर, उनका सिंहासन सब उसी में रहेगा, उधर बैठ के, और उसी के साथ पुनरुत्थान पाया हुआ हरेक विश्वासी, मेरे हरेक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ वो सिटी, कैपिटल सिटी में वो बैठेगा, है ना। उसी के लिए वो आ रहा है, वो भी स्वर्ग से आ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए शासन करने के लिए, और हमेशा हमेशा परमेश्वर का संत जनों को रखने के लिए। परमेश्वर ने हमेशा के लिए ये नया पृथ्वी को के साथ साथ एक नया यरूशलेम को भी स्वर्ग से उतरते हुए देखा है, उसने देख लिया है, उसी बात को वो बता रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि वो सिटी का नाम क्या है। हेलो, अभी हमने यरूशलेम। दूसरा पद पढ़ा ना, सिटी का नाम क्या है। एक का दो अरे ना। अभी अभी दूसरा पद में पढ़ा ना अपन, क्या नाम है जी, सिटी का। यरूशलेम, कौन सी यरूशलेम। नया यरूशलेम। हाँ, नया यरूशलेम, है ना, न्यू यरूशलेम। और उसका स्वभाव क्या है, सिटी का स्वभाव क्या है, दुल्हन के क्या समान, स्वभाव लिखे उधर। दुल्हन के ऐसे, है सिंगार में अच्छा, दुल्हन नहीं के नहीं, ऐसे स्वभाव अच्छा सजा स्वभाव हुआ। स्वभाव। नया स्वभाव, पवित्र स्वभाव, पवित्र। हाँ, पवित्र नगर है ना। उसका नाम नया यरूशलेम, उसी का स्वभाव वो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर रहने के लिए चुना हुआ जगह है। इसलिए परमेश्वर हमेशा पवित्र स्थान में ही रहता है। इसलिए नया यरूशलेम बिल्कुल बिल्कुल पवित्र है, कोई भी अपवित्र है नहीं उसमें, क्योंकि शैतान भी नहीं है, शैतान के लोग भी नहीं है, पाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब विश्वासी लोग है, सब परमेश्वर का संत जन है, उन लोग है पृथ्वी पे भी और नया यरूशलेम में भी। इसलिए वो बिल्कुल एक पवित्र स्थान है। फिर नगर का सौंदर्य कैसा है, उसका सुंदरता कैसा है। दुल्हन के समान। हाँ, दुल्हन, वो भी कैसा बोल रहा है, दूल्हा के लिए तैयार करके आया हुआ दुल्हन की जैसी, है ना। अभी हमने याद किया था, मनुष्य सिस्टर्स लोगों के जीवन में, लेडीज लोगों के जीवन में सबसे अच्छा सा सब तैयार होकर आ रहा है, वो शादी का दिन है। जब वो दूल्हा दुल्हन है उसी दिन इतना होता है। ऐसी ये परमेश्वर का ये मंदिर, ये नया यरूशलेम, वो भी बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत। आगे पदों में हम देख सकते हैं कि उसका खूबसूरत क्या क्या है, उसी का अंदर क्या है, बाहर क्या है, दरवाजा कैसा है, उसी का डोर कैसा है, बाहर का दीवार कैसा है, उसी का गेट कैसा है। हर एक चीज से हम देख सकता है, इतना खूबसूरती से वो आ रहा है। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, स्वर्ग से। स्वर्ग से आ रहा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, स्वर्ग से। स्वर्ग से हाँ, दूल्हा बना आ रहा है। नहीं नहीं, एक और उसी में लिखा ना, परमेश्वर का। के हम्म, पास से उतरते आ रहा है। हाँ, परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर के आ रहा है। देखो, स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये स्वर्ग में परमेश्वर ने खुद बनाकर रखा हुआ है, इसलिए वो स्वर्ग से, परमेश्वर से पास से आ रहा है।
बाकी सब पृथ्वी पे, नया पृथ्वी पे क्या क्या है वो सब इस दुनिया के हिसाब से ही है। परंतु कहाँ बैठकर इटर्निटी में, अनंत काल में परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को शासन करना है और उसी के साथ कलीसिया का लोगों को जीना है, वो ऐसी एक जगह से, स्वर्ग से परमेश्वर ने खुद बनाया है। परमेश्वर का स्वर्ग के हिसाब से बनाया हुआ एक चीज है, वो स्वर्ग से आ रहा है। कैसे आ रहा है? स्वर्ग से दूल्हा स्वर्ग बना से आ रहा है। उधर के आ रहा है ना, ऊंचा जगह से धीरे 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 उधर के आ रहा है। ये 5 बात इसमें लिखा हुआ है। नगर का नाम क्या है? नया यरूशलेम। नगर का स्वभाव वो पवित्र है। नगर का सुंदरता, कैसे दुल्हन दूल्हा के लिए शादी के दिन तैयार होकर खड़ा रहता है, ऐसी स्टाइल में ये भी खूबसूरत खूबसूरत है। उसके बाद कहां से आ रहा है? स्वर्ग से, परमेश्वर की पास से आ रहा है। कैसे आ रहा है? नीचे की ओर उतरते हुए आ रहा है। यानी ये 5 बातें, ये छोटा सा एक सेंटेंस में यूहन्ना को स्वर्गदूत ने दिखा दिया है। अभी हम उसको एक एक देखे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, ये परमेश्वर की पवित्र लोगों को हमेशा हमेशा रखने के लिए ये बनाया हुआ एक यरूशलेम है, नया यरूशलेम। उसी के नाम से वो बता रहा है सबको उसी में रखने के लिए। ये बहुत बड़ा है। अभी आगे दिनों में हम देखेंगे उसका कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा। ऐसे छोटा सा एक मकान नहीं है। हमारा पार्लियामेंट हाउस वो छोटा है, दिल्ली का ये कोने पे छोटा सा है ना। अमेरिका का व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन में एक कोने पे छोटा सा एक है। परंतु परमेश्वर ये बना रहा है, उसी का ये कैपिटल सिटी, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर एक चीज स्वर्ग की चीज से बनाया हुआ है। हर एक चीज नया भी है। कोई भी पुराना चीजों को इसको बनाने के लिए लेके नहीं आया है। हम नया यरूशलेम, उसका मतलब हम समझ सकता है कि और भी यरूशलेम है ना। यरूशलेम और भी है ना। एक ही। हेलो, अभी तो एक ही यरूशलेम है देखा, और एक ही बताया अभी तो। ये तो नया यरूशलेम है ना। उसका मतलब और भी यरूशलेम है। और कहाँ भी है है और यरूशलेम? पृथ्वी पर, हाँ, स्वर्ग पृथ्वी में। का है ना। इसराइल में लोग शासन करने के लिए यरूशलेम में शासन करने के लिए ही और मंदिर भी है। मतलब इस पृथ्वी पे यहूदी लोगों के बीच में यरूशलेम बहुत फेमस था। उनका, उनके लिए, यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण जगह था। ऐसी उसी टाइम में भी ये पूरा का पूरा यहूदी लोगों, जाति लोगों, जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, अंगीकार किया है, उसको परमेश्वर के एक नया यरूशलेम, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, उनको रहने के लिए, वो भी टेम्पररी नहीं है, थोड़ी टाइम के लिए नहीं है, 1000 साल के लिए नहीं है, अनंत काल, अनंत काल, कभी भी अंत नहीं होता है, उसको बोलता है अनंत काल। अंत होता नहीं है, परमेश्वर को अंत नहीं है। ऐसी एक नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश, इसी को भी अंत नहीं होता है, हमेशा हमेशा चलता रहता है। उसी में हम रहेंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है ना। यरूशलेम,
जेरूशलेम का मतलब क्या है मालूम है? दया। दया दया जेरूशलेम है शालेम। दया। शालेम क्या होता है? यहोवा शालेम, भजन 23 पढ़ने के टाइम हमने देखा था। शालेम का मतलब क्या है? अभी अब्राहम का जीवन में भी हमने देखा है, शालोम का राजा मिल्किसदेक उसको मिलने के लिए आया। क्या है शालोम का मतलब? सब भूल जाता है? शांति देने वाला। हैं? शांति है ना? शांति देने वाला। हाँ, है ना? उसी का मतलब है शांति। ये जेरूशलेम मतलब सिटी ऑफ पीस, शांति का नगर, है ना? बिल्कुल उसी में शांति है। और हम देख सकते हैं कि सीट ऑफ पीस, शांति का बैठने का जगह, सिंहासन देखने वाला। और फाउंडेशन ऑफ द पीस, शांति का नींव, है ना? पूरा का पूरा शांति से भरा हुआ है। पूरा नगर, बैठने का जगह, सब कुछ शांति है। जेरूशलेम, 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 शालेम, शालेम मतलब पीस, शांति। जेरूशलेम शांति का भवन, शांति का नगर, शांति का सिंहासन है। हर एक चीज से शांति 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 है। उसी को बोलता है जेरूशलेम। ऐसी है तो नया जेरूशलेम और कितना शांति। ये जेरूशलेम ये पृथ्वी पे है, वो पृथ्वी पे रहने के टाइम में भी उसी को शांति हम देख सकता है। परंतु नया जेरूशलेम में हमेशा हमेशा शांति के अलावा कुछ भी उधर नहीं मिलेगा, कहीं भी अशांति है नहीं। परंतु जेरूशलेम को हम देखेंगे तो जेरूशलेम में कभी कभी शांति आ जाता है, कभी कभी अशांति आ जाता है, युद्ध हो जाता है, तकलीफ आ जाता है, परेशानी आ जाता है, एक दूसरे के साथ झगड़ता है। अभी भी हम देख सकता है कि जेरूशलेम में कितना झगड़ा चल रहा है, हैं? पूरा पूरा यहूदी लोगों के आसपास रहने वाला हर एक देश उसी के विरुद्ध में खड़े हो रहा है। अभी हम अरमगदोन वार के बारे में भी सुना था। जब भी हम देख सकता है कि शैतान का लोग आकर 1000 साल शासन करने के पहले हम जानता है कि वो जेरूशलेम में आकर वो झगड़ने के लिए आता है। भयंकर झगड़ा होता है ना? कितना झगड़ा जेरूशलेम में, राजा 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 का किताब में और इतिहास का किताब में और शमूएल का किताब में हम देख सकता है कि जेरूशलेम का नाम शांति है, परंतु उधर कोई शांति नहीं, अशांति का वातावरण है, अशांति से भरा हुआ एक जगह है ना? उधर से यूहन्ना आया हुआ है ना। यूहन्ना उसी जेरूशलेम में रह रहा था, उसी में था, परंतु उसी में उसने शांति नहीं मिल देखा है। यहूदी लोग ईसाई लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, झगड़ा कर रहा है। रोमी लोग ईसाई लोगों के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ऐसी बहुत सारा समस्या इस दुनिया का जेरूशलेम में स्टार्टिंग से, जब से वो चालू हुआ है, जब से लेकर हम देख सकता है कि बहुत सारा युद्ध और झगड़ा और खून बहाना, जेरूशलेम में खून बहते जाते रहता था। ऐसी 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 युद्ध जेरूशलेम में हुआ है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। कितना लोगों को मिसाइल से, ड्रोन से कितना लोगों को मार डाल रहा है ना? ऐसी वो जेरूशलेम का चरित्र हम देखेंगे तो, इतिहास हम देखेंगे तो पूरा का पूरा अशांति से भरा हुआ एक जगह था। नया नियम में भी पुराना नियम में भी सब दूर परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि अशांति से भरा हुआ एक जगह था। यानी इसी जगह को जेरूशलेम के थोड़ा इतिहास हम देखेंगे तो हम देख सकता है कि सबसे पहला जेरूशलेम का नाम कहां दिखा है?
शालेम, जेरूशलेम कहाँ दिखा है? भजन संहिता 23 में। नहीं, वहां नहीं है। हम अभी भी मैंने वही एक बार बताया था, अब्राहम को वो 4 राजा लोगों के विरुद्ध में जाकर झगड़ा कर कर वापस आ रहा था, जब उसको मिलने के लिए कौन आया? शालोम का राजा आया, है ना। वो जेरूशलेम का नाम है, शालेम का राजा। वो ये सबसे पहला हम देख सकता है कि वो शादी का जगह है। उलपति की किताब 14 अध्याय 18 से 20 एक बार पढ़ना ब्रदर। अभी हमने इसी को सीखा था अब्राहम के जीवन से। और जब सालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दसमांश दिया। ना ये शालोम जेरूशलेम को दर्शाता है, जेरूशलेम ही है। सबसे पहला हम जानता है कि मेल्किसेदेक रहने वाला जगह वो शालोम। दूसरा है यबूस का जेरूशलेम। यबूस, यबूस के बारे में मालूम है? यबूस के बारे में सुना है? नहीं। योशुआ का किताब 15वें अध्याय उसका 8वें पद। और फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, उसकी दक्षिण हम्म अलंग से बढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है ना। ये यबूस की जेरूशलेम, ये शालेम जगह क्या किया है? यबूस ऐसी एक लोग है ना, हम इंडियंस बोलता है ऐसी, उसी टाइम का एक लोग थे यबूस लोग। वो यबूस लोग जेरूशलेम को पराजित कर कर अपने कब्जे में लिया है ना। ये यहोशू उन लोगों से झगड़ा कर रहा था, वापस कनान अपने वंश में लेके आ रहा था, जब ये जेरूशलेम को यबूस का जेरूशलेम के नाम से जानता था। क्योंकि उसी टाइम ये यबूस लोग उनको अपना अपना कस्टडी में, है ना, उन लोगों को अपने कस्टडी में लेकर, वो जेरूशलेम उनके हाथ में ही था। यहूदा का लोग उनके हाथ में ही नहीं था, परंतु ये यबूस करके अन्य जाति थे, वो अविश्वासी लोग इसी जगहों में रह रहा था। उसी को ये यबूस का नगर के नाम से जानता है। 15 का 63 और पढ़ना ब्रदर, यहोशू अभी पढ़ा था ना। और यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। है ना, उसको युद्ध करने के लिए आया है, वो बराबर उसी को निकाल नहीं पाया था, है ना। इसलिए अभी भी उनका बीच में वो लोग रह रहा है ना। न्यायों की किताब 12 1 का 21। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। है ना, इसलिए उसको यबूसी का जेरूशलेम की नाम से बोलते हैं। पगला शालेम वो मिल्किसेदेक के टाइम, और यबूसी लोग ने यहूदी लोगों से ये जगह कब्जा कर दिया है। यहोशू युद्ध करने के लिए आया है, जब भी
उसको पूर्ण रीति से पराजित नहीं कर पाया, उसी लोगों के बीच में ये लोग रगरगा था, इसलिए उसको यबूसियों का जेरूशलेम के नाम से जानता था। तीसरा इसका नाम है दाऊद की जेरूशलेम नगर। दाऊद की जेरूशलेम नगर तो हम जानता है कि जब दाऊद ने राजाओं के रूप में अभिषेक शमूएल ने किया है, करने के बाद उसी का सिंहासन में बैठने के लिए अवसर मिला है, उसी टाइम ये यबूसियों के हाथ में पड़ा हुआ वो जेरूशलेम को वो पराजित करके, यबूसी लोगों को पराजित करके उसी को पूर्ण रीति से उसी में से हटाकर वो सिंहासन उधर रखा हुआ है, उसी के द्वारा उसी को दाऊद का जेरूशलेम, दाऊद का नगर के नाम से जानता है। दूसरा शमूएल 5:6 से 10 तक पढ़ना ब्रदर। दूसरा शमूएल 5:6 से 10। और तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ ना सकेगा, उसने कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ बैठने ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊद पुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएगा। इधर हम देख सकता है कि यहोशू ने यबूसियों को खत्म कर जेरूशलेम अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश किया था, परंतु हुआ नहीं था। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब दाऊद राजा बन गया है, उसने जाके जेरूशलेम रहने वाला यबूसियों को सत्यानाश कर दिया, हटा दिया, उधर से हटाकर वो देश को दाऊद का नगर के नाम से जानता है। शालेम यबूसियों का नगर और अभी दाऊद के नगर। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्यावतार होकर आया है, जब भी उनका अधिकतर का पूरा काम कहाँ हुआ है? जेरूशलेम में ही हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम का यहूदिया में, बैतलहम में, वो भी जेरूशलेम की जगह में, उधर उसका जन्म हुआ है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि उसने जेरूशलेम की ओर सब लोग उसने राजा के रूप में ओशना 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 बोलकर आ रहा है। उसी टाइम में भी वो कहाँ प्रकट हुआ था? जेरूशलेम की ओर आ रहा था। और वो जेरूशलेम में हम देख सकते हैं कि हेरोदा ने बनाया हुआ वो मंदिर धंधा करने वाला सब खराब करता था। जब भी हम देख सकते हैं कि उसने वो मंदिर को पवित्र करने के लिए, गंदगी को सबको हटाने के लिए, धंधा करने वाले को सबको हटाकर उसी को उसने पवित्र किया हुआ, वो भी जेरूशलेम में है ना। उसके बाद परमेश्वर का आखिरी टाइम में हम देख सकते हैं कि जेरूशलेम को देखकर वो रो रहा है। जेरूशलेम का हालत आत्मिकता में इतना नीचे गिरा हुआ एक अनुभव, रोमियो गवर्नमेंट के अधीनता में है अभी जेरूशलेम, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, है ना। ऐसी प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक काम यही जेरूशलेम में ही हुआ था। उसी टाइम जेरूशलेम किसके हाथ में था? रोमी साम्राज्य के हाथ में था। वो यहूदी लोग उसी टाइम रोमी लोगों के अंडर में था। एक रोमी साम्राज्य का एक कॉलोनी के रूप में ये यहूदी देश जेरूशलेम सब जानता था प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के टाइम, है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जेरूशलेम का स्थिति महाक्लेश के टाइम जेरूशलेम का स्थिति क्या है? उसी टाइम जेरूशलेम में शासन कौन करता था?
कौन करेगा? ये सब हमने सीखा हुआ है। महाक्लेश के टाइम जेरूशलेम किसका अधीनता में रहेगा? यूरोप कंट्रीज, यूरोप। यूरोप यूरोप के देश। उत्तर वाले महाक्लेश देश। के टाइम शासन कौन करता है? और वो सरकार जो कौन है सरकार? अरे बाप रे, ये सब गवर्नमेंट, उसने पढ़ा पढ़ा है यार। राजनीति वाले, उसके टाइम का नेता कौन है? मसीह विरोधी। हाँ, मसीह की विरोधी है ना। मसीह की विरोधी ये यरूशलेम के ऊपर शासन करेगा। यरूशलेम में आकर मंदिर बनाएगा। मंदिर बनाने के बाद यरूशलेम के सिंहासन में वो बैठेगा। मैं मसीहा हूँ बोल के झूठा मसीहा बनकर वो आकर उसी को यहूदी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके जीवन में शासन करने वाला एक अवस्था है ना। उसका प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 8वें पद पढ़ना। उसी टाइम हम जानता है कि वो यरूशलेम का क्या हालत है। और उनकी लोधे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो अंतिम रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। है ना। अंतिम टाइम में जब ये मसीह की विरोधी शासन करता है, जब ये यरूशलेम का स्थिति क्या है, किसके जैसी है? किसकी जैसी है? क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु। अरे बाबा, क्रूस पे तो 2000 साल पकड़े मरे चढ़ाया हुए है लोथ मसीह। रहता है ना उनका शव। मारे मारे योद्धा। हाँ, सोदोम की और मिस्रीम की जैसी है। सोदोम में हम जानते हैं कि क्या हालत हो गया था 19 अध्याय में। लूत रह रहा था उधर। पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़कर परमेश्वर का क्रोध उसी के आप पर आकर जला दिया है। ऊपर से आग बेचकर जला दिया है। मिस्री का भी हम मालूम है, इसराइली लोगों को तंग करने वाला है, इसराइली लोगों को जीने नहीं देने वाला एक समूह थे मिस्र। उसी टाइम जब मसीह की विरोधी शासन करेगा, उसी टाइम यरूशलेम का हालत सोदोम की जैसी और मिस्रीम की जैसी होएगा। यरूशलेम का हालत बहुत बहुत खतरनाक रीति से यरूशलेम का हालत बदल जाएगा। उसके बाद हम यरूशलेम का हालत दिखेगा 1000 साल में। 1000 साल में यरूशलेम का हालत क्या होगा? 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम यरूशलेम का हालत कैसे होगा? खराब। खराब होगा। नहीं नहीं, खराब नहीं उसको होएगा। बनाया नहीं जाएगा, जो पहले से था वैसे ही रहेगा। 1000 साल में अभी मसीह विरोधी के टाइम में महाक्लेश के टाइम शासन किसने किया था? मसीह विरोधी ने किया था। मसीह विरोधी ने यरूशलेम को खराब कर दिया। सोदोम जैसी, मिस्रीम जैसी खराब कर दिया। अभी 1000 साल में शासन कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रभु मसीह यीशु। करेगा। हाँ, उसका कैपिटल सिटी कहां पर है? यरूशलेम। यरूशलेम में। दाऊद का सिंहासन कहां पर है? यरूशलेम। यरूशलेम। दाऊद के सिंहासन में वो बैठकर शासन करेगा, है ना। उसका मतलब यरूशलेम खराब होगा, अच्छा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा ना। बहुत बहुत खूबसूरती। हम जानते हैं कि 1000 साल शासन करने के टाइम पृथ्वी में क्या क्या बदलावट आ गया है, वो हम सब ने सीखा हुआ है। ऐसी ये तो प्रभु यीशु मसीह बैठकर शासन करने वाला ये यरूशलेम का स्थिति उसी टाइम इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। शांति 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 शांति, है ना। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वही शासन कर रहा है, वही दाऊद के सिंहासन में बैठता है। इसलिए 1000 साल का शासन करने का टाइम ये जेरूशलेम
जेरूशलेम कितना अच्छा होगा, वो पूरा दुनिया का कैपिटल है। आज पूरा दुनिया का कैपिटल है क्या? नहीं। आज पूरा दुनिया के लिए कोई कैपिटल सिटी है? नहीं। नहीं है ना, क्योंकि आज दुनिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट हम नहीं देख सकता। लोगों के अंदर विचार है एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दुनिया में आने के लिए, वो अभी नहीं आएगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार आएगा मसीह के विरोधी जब शासन करने के लिए आएगा। वो 10 राष्ट्र सब मिलकर शासन करेगा, उसी टाइम एक सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। परंतु वो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं है, शैतान है उसी में, है ना, मसीह के विरोधी शैतान है, इसलिए कोई शांति नहीं मिलेगा, अशांति है, बहुत हालत खराब हो जाएगी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया को एक राजा बनकर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन में, जब मसीह की गब्रियल ने आके मरियम से बात किया है, मेरी से बात किया है, तुम एक गर्भवती होगा, एक बेटा जन्मेगा, वो बेटे को यीशु नाम डालना है, वो क्या है, दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करेगा, है ना, जेरूशलेम में बैठकर शासन करे। कितना उसी टाइम बिल्कुल एक शांति की वातावरण में, शांति की वातावरण में, है ना, उसी पूरा दुनिया का लोगों को दाऊद के सिंहासन में जेरूशलेम में बैठकर प्रभु यीशु मसीह शांति के साथ शासन करे, है ना। जेरूशलेम का नाम का एक पूर्तिकरण उधर हम देख सकता है, परंतु उसी टाइम में भी पापी लोग है, पाप तो नहीं करता है परंतु पापी लोग है, इसलिए भी उतना हम पूर्ण रीति से हम देख नहीं सकता। तुरंत प्रभु यीशु मसीह के शासन के बाद मसीह शैतान आएगा, शैतान आके जेरूशलेम में इकट्ठा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में झगड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को और उसी के राज्य को खराब करने के लिए हर एक पापियों को इकट्ठा करके गोग मागोग युद्ध, उधर हम देख सकता है कि उधर भी थोड़ा अशांति के रीति में आ जाएगा। परंतु ये नया जेरूशलेम, ये आखिरी वाला जेरूशलेम, 7वां जेरूशलेम है, वो नया जेरूशलेम, उसी में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी घटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परफेक्ट शांति। जैसे वो शालेम, जेरूशलेम वो शांति का भवन है, शांति का सिंहासन है, हर एक चीज शांति है, वो शांति का पूर्तिकरण हम ये नया जेरूशलेम में देख सकता है ना। 1000 साल का शासन का टाइम में भी है, वो हर एक लोग उधर रह रहा है, उसी को सब उसी दुनिया में है, परंतु हमेशा इटर्निटी में, अनंत काल में हमको रहना है, जब परमेश्वर स्वर्ग से ये जेरूशलेम पृथ्वी की ओर भेजेगा, वो बिल्कुल शांति की वातावरण से बना हुआ है, बिल्कुल उसी में शांति के अलावा कुछ भी हम नहीं देख सकता है। उसी का खूबसूरती हम देख सकता है कि पूरा एक पद में नया आकाश और नया पृथ्वी का विवरण दिया है, परंतु जेरूशलेम का विवरण हम देख सकता है कि 21 अध्याय 2 पद से लेकर 22 अध्याय 5वीं पद तक इतना विवरण, वो हम एक एक शब्द पढ़ के जाएगा तो हमारा रोम खड़ा हो जाएगा, ऐसी खूबसूरती है वो जेरूशलेम, इतना अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण हम ये जेरूशलेम में देख सकता है। उसी का काम कैसा है, उसी का सुंदरता कैसा है, ये हर एक चीज यूहन्ना को एक एक स्वर्गदूत दिखा रहा है, इतना खूबसूरत है ना। ये नया जेरूशलेम के बारे में हम नया नियम में भी पुराना नियम में भी हम देख सकता है।
पढ़ लिए ब्रदर, यशायाह की किताब 54 अध्याय 11 और 12 पद। यशायाह 54 का 11-12। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। है ना, उसी के बारे में बोल रहा है, नीलमणि ऐसे ऐसे डायमंड से बनाएगा। उसके बाद नया नया नियम में भी हम जानता है कि प्रभु का दास लोगों का इच्छा कितना था। पुराना लोगों को भी ये नगर देखने के लिए, ये जगह देखने के लिए उनका इच्छा कितना अच्छा था। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 10वें पद। इब्रानियों क्योंकि 11 का 10। क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। है ना, कौन देखता था ये? कौन देख रहा था ये नगर के लिए? लो, या, याकूब। याकूब है क्या? अब्राहम। है ना, अब्राहम। अब्राहम जब टापू में रहते हुए ऐसी परमेश्वर खुद बन रहा है। उसी टाइम ऐसा कोई वचन उसको मिला नहीं था, परंतु उसी का देख सब उसको, उसी के ऊपर नया यरूशलेम के ऊपर वो देख रखा था। 12 का 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। हाँ, है ना, इधर भी वो देख रहा है। उसके बाद 13 का 14। और क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। है ना, ये पुराना नियम का लोग और नया नियम का लोग सब एक नया, एक सिटी के लिए, एक नया, एक नगर के लिए बहुत इंतजार के साथ बैठा था। परंतु उन लोगों को कोई भी देखने के लिए मौका नहीं मिला है। परंतु इधर हम देख सकता है कि यूहन्ना को परमेश्वर ने, मूसा ने इंतजार किया है, अब्राहम ने इंतजार किया है। कितना कितना पुराना परमेश्वर का संत लोग है, उसको इंतजार में थे। ऐसी वो इंतजार का पूर्तिकरण यूहन्ना को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उनको इतना आशीष दिया है। आज हम यूहन्ना को उसको दिखाया है। वो आज परमेश्वर का वचन में यूहन्ना को बोला था, भैया मैं ये सब दिखा रहा है, ये तुम सुन लिखो। लिखने के बाद एशिया माइनर की कलीसिया उनको भेजो। पूरा दुनिया का कलीसिया के लिए ये लिखे रखा हुआ है, हमको भी ये समझने के लिए। हमको भी आज यूहन्ना ने अपना आंखों से देखा है, परंतु आज हम हमारा ये आंखों से नहीं देख पा रहा है, परंतु हमारा अंदर की आंखों से उसका खूबसूरती देख सकता है। जिसने ये नया यरूशलेम का, परमेश्वर का इटर्निटी को, अनंत काल के बारे में हम सीखता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में हमको सीखता है, हमारे हृदय के अंदर आनंद भर जाता है। ऐसी व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है। यदि हमारे जीवन में आत्मिकता इतना है नहीं है, हम उसी का खूबसूरती को हम हमारा अंदर की आंखों के द्वारा देख नहीं पाएगा। यदि हमको ये समझना है तो हमारे प्रभु से बोले, प्रभु ये दुनियादारी के हिसाब से मेरा अंदर की आंख शैतान ने बंद करके रखा हुआ है, हमेशा खोलने के लिए नहीं देता है वो। इसलिए प्रभु ये मेरा अंदर की विश्वास की आंखों को आप खोले। यूहन्ना ने कैसी परमेश्वर का महिमा को देखा है, ऐसी मैं भी मेरा अंदर की आंखों के द्वारा मैं प्रभु का महिमा देखूं। आज हम प्रभु की महिमा को हमारा अंदर की आंखों के सामने हम देखते रहेंगे तो और हम आत्मिकता में आगे बढ़ पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना, ये इटर्निटी में हम प्रवेश करेंगे, उसी से पहले
हम नया यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हम कब प्रवेश करेंगे, कुछ बोल सकता है? नीचे हम पढ़ेंगे तो देखता है वो नया यरूशलेम में कलीसिया का भी लोग भी, दुल्हन भी उसी के अंदर बैठा हुआ है। जब हम पहुंच गए होगा उधर स्वर्ग में, नया यरूशलेम में, वो स्वर्ग में ही था। स्वर्ग से उधर के आ रहा है, उसी टाइम कलीसिया का लोग भी उसी के अंदर है। ये कलीसिया के लोग जब गया होगा उधर, हेलो, पहले ही ले गए थे परमेश्वर कलीसिया के लोगों को, पगले ही मतलब कब? 1000 साल के आगमन से पहले, 1000 साल से 1000 साल के पगले, पहले, पहले आगमन पर। पगले आगमन के टाइम हम नया यरूशलेम में। नहीं, कलीसिया के लोग उठा लिए गए थे उस समय, हाँ वही तो बोल रहे हो। पहले आगमन के समय। अरे उसी टाइम हम स्वर्ग में पहुंचा है ना। परंतु जब 1000 साल के शासन के बाद पृथ्वी को जब जलाएगा ना, जब हमको वापस फिर स्वर्ग में लेके जाएगा, पृथ्वी जलते 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 ठंडा होकर नया पृथ्वी में रूपांतर हो जाएगा। जब हम स्वर्ग में फिर चले जाएगा, जाने के बाद परमेश्वर वो नया पृथ्वी बनने के बाद सिंगाल, वो नया यरूशलेम नीचे की ओर अभी हम देख रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। जब हम भी उसी में बैठकर स्वर्ग में ही हमको बिठाएगा, स्वर्ग से बिठाकर हम नीचे की ओर आएगा। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। 21 अध्याय में सबसे ज्यादा नया यरूशलेम की खूबसूरती लिखा हुआ है। पृथ्वी में हमको रहना नहीं है, हम, हमारा रहने का जगह है नया यरूशलेम। इसलिए परमेश्वर भी वो भी उधर ही रहता है, प्रभु यीशु मसीह भी उधर ही रहता है। इसलिए वो कैपिटल नगर का खूबसूरती कितना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उधर हम रहने के लिए जा रहा है। पगला दूसरा पद में हम नया यरूशलेम, उसका नाम नया यरूशलेम, उसी का स्वभाव पवित्र, पवित्र है। वो कैसे कैसे उसका सुंदरता है, जैसे शादी के दिन दुल्हन दुल्हा के लिए शादी के दिन तैयार होकर आ रहा है, ऐसी खूबसूरती में है वो। और वो अभी स्वर्ग में है, स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की पास से कैसे आएगा, वो नीचे की ओर आएगा, है ना। उसके बाद हमने यरूशलेम की 7 अवस्था को देखा है। पहले शालोम के लूसीफर के टाइम शालोम, वो देश। उसके बाद यबूसी लोग उसी को कब्जा कर दिया है। उसके बाद हमने दाऊद का नगर, दाऊद ने यबूसी लोगों के से झगड़ा कर कर फिर वापस लेके आया, उसने सिंहासन बना दिया है दाऊद के टाइम। और प्रभु यीशु मसीह के टाइम यरूशलेम रोमी साम्राज्य के अधीनता में थे, ऐसी उसी को हमने देखा है। उसी के बाद महाक्लेश के टाइम यरूशलेम का स्थिति क्या है, सोदोम और मिस्रीम की जैसी खतरनाक जगहों में बदल जाएगा जब शैतान इस दुनिया को शासन करने के टाइम, यरूशलेम में वो शासन करने के टाइम ये स्थिति ऐसी होएगा। उसके बाद 1000 साल में भी प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और शांति का राजा बनकर इस दुनिया में आकर बहुत सारा बदलावट लेके आएगा। परंतु उसी टाइम में भी शांति पूर्ण रीति से नहीं होएगा, क्योंकि शैतान का लोग, शैतान को आधो कुंड में डाला है, परंतु शैतान का लोग, पापी लोग इस दुनिया में है, इसलिए पूर्ण रीति से शांति नहीं मिलेगा। आखिरी टाइम में 1000 साल के शासन के बाद थोड़ी टाइम के लिए शैतान को बाहर निकलता है। उसी टाइम शैतान ये पापी लोगों को सबको इकट्ठा होकर फिर यरूशलेम में आकर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में झगड़ेगा, अशांति फिर हम देख सकता है। परंतु 7वां उसी का स्थिति है नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं है, शांति का पूर्तिकरण हम उसी जगह में हम देख सकता है। कितना हम धन्य लोग हैं, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। उसी के पहले परमेश्वर ने इसी बात को
हमको सीखने के लिए, समझने के लिए। आने वाले दिनों में उसी का खूबसूरती को हम देखें, जब हम आत्मकथा में और प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको कितना धन्य लोग हैं, परमेश्वर ने हमको ये नया यरूशलेम हमको रखने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए खूबसूरत जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है। एक दिन वो नीचे की ओर नया पृथ्वी पे आएगा, हमेशा हमेशा हम उसी के अंदर रहेंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। वो आशा के साथ हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। भैया एक मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बोलिए।